हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बिकम एजुकेट। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.1 जो कि है आपकी द्विघात समीकरण। तो इस एक्सरसाइज में हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन होने के बाद हम इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल और इसके क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। सबसे पहले टॉपिक है हमारा इस एक्सरसाइज 4.1 का द्विघात समीकरण। तो हमें सबसे पहले समीकरण का पता होना चाहिए, उसके बाद हमें द्विघात, एक घात, त्रिघात समीकरण का पता लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक टर्म पढ़ी थी पिछले चैप्टरों में, बहुपद। इसके बारे में हम बात करते हैं पहले। बहुपद, इसमें कुछ पद होते थे उनको हम बहुपद कह देते थे, जैसे ax² प्लस bx प्लस c, या फिर इससे और भी ज़्यादा आगे हम बढ़ा सकते हैं। ऐसे हम इसको करते हैं ax³ प्लस bx4 प्लस bx4 प्लस cx3, मतलब कितना भी हम कर सकते हैं, लेकिन इतना ही इनफ है। तो इस प्रकार के जो पद थे उनको हम बहुपद कहते थे, और इनको फिर इनकी घात के अनुसार हम कैटेगराइज कर देते थे, रेखीय बहुपद, द्विघात बहुपद। ठीक है, तो इस प्रकार से ही हम जो समीकरण है उसको भी कैटेगराइज करते हैं। तो अब हम बात करते हैं समीकरण की। समीकरण में क्या होता है, समीकरण में बिल्कुल ये भी होता है और इससे थोड़ा सा फालतू हो जाता है। फालतू क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये जो टर्म है यहाँ पे इक्वल टू का साइन और 0, इसमें समीकरण में ये सिर्फ फालतू हो जाता है। जहाँ पे आपको इक्वल का निशान और 0 मिलेगा वो समीकरण है, और जहाँ पे इक्वल टू का निशान और 0 नहीं मिलेगा वो आपका बहुपद है। ठीक है, अब समीकरण का हमें पता चल चुका है। समीकरण में क्या है, सिर्फ हमें इक्वल टू का निशान और 0 या फिर इक्वल टू का निशान होना चाहिए। अगर हम यहाँ भी ले लें x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू ax³ प्लस cx प्लस 4, तो ये भी क्या है हमारी, ये भी समीकरण है और ये भी समीकरण है। तो यहाँ पे इक्वल टू का निशान इसमें भी है और इसमें भी है, तो इक्वल टू का निशान इसमें होना चाहिए समीकरण में। ठीक है, अब हम बात करते हैं समीकरण के प्रकार। समीकरण के कई प्रकार होते हैं, जैसे रेखीय समीकरण, यानी जिसमें x की घात 1 होती है। एग्जाम्पल ax प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा गया है, और जहाँ कुछ नहीं लिखा जाता वहाँ पे 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे x की घात 1 है, यहाँ भी x की घात 1 है, तो इसको हम क्या कहते हैं, रेखीय समीकरण। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम जहाँ पे x की घात 2 होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे x की घात हमें अधिकतम मिली है 2, उसके बाद यहाँ पे 1 भी है। ठीक है, और ये फिर इसके बाद c हो गया कांस्टेंट इक्वल टू 0। ठीक है, तो जहाँ पे अधिकतम घात 2 होते हैं वही हमारी क्या होती है, द्विघात समीकरण। ठीक है, तो उम्मीद है द्विघात समीकरण का कंसेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। ऐसी समीकरण जिसमें x की अधिकतम घात 2 होती है वो क्या कहलाती है, द्विघात समीकरण कहलाती है। लेकिन इसकी एक कंडीशन है, यहाँ पे a जो है वो इक्वल नॉट 0 होना चाहिए, यानी जो a का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाता है, सपोज करो अगर क्या हुआ, यहाँ पे a इक्वल टू 0 है, a इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 गुना x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। और आप ये जानते हैं अगर 0 की गुना किसी भी संख्या में या फिर किसी भी राशि में हम कर देते हैं तो वो 0 ही हो जाता है। ठीक है, तो फिर इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा, इसका सोल्यूशन हम इसके आगे लिख देते हैं। इसका आ जाएगा 0 गुना x² क्या जाएगा, 0 प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या हो गया, 0 का हम इसमें जोड़ देंगे तो यहाँ पे bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये क्या हुआ, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे x की घात क्या है, अधिकतम 1 रहेगी है। ठीक है, और जो द्विघात समीकरण होती है उसमें x की घात कितनी होती है, x की घात जो है वो 2 होती है। ठीक है, तो जो यहाँ पे कंडीशन क्या है, जो a है ना हमारा, x² का जो गुणांक है, x की जो गुणा में है उसका मान
जीरो नहीं होना चाहिए। ए का मान या तो निगेटिव हो सकता है, -1 -2 -3 एक्स, ठीक है, आगे तक, और या फिर +1 +2 +3 ऐसे हो सकता है। कैसे? 5x² + 6x + c = 0। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये भी हमारा द्विघात समीकरण हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x का मान क्या है, x के गुणांक का मान क्या है, 5 है, 0 नहीं है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण के बारे में आपको पता चल चुका होगा। अब इसके बाद में अगला टॉपिक है, उसको हम करते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट या फिर वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण का मानक रूप। मानक रूप यानी इससे हमारा क्या मैटर है, मानक रूप से। मानक रूप, एक द्विघात समीकरण को हम कई रूप में लिख सकते हैं, लेकिन एक ऐसा रूप जो सबके द्वारा एक्सेप्टेबल हो, पूरी दुनिया में जिसको एक्सेप्ट किया जाता हो, उसको कहते हैं हम मानक रूप। ठीक है, तो मानक रूप क्या होता है, पहले हम इसको डिटेल में समझेंगे मानक रूप को। मान के चलो हमारे पास समीकरण है बहुत सारी, द्विघात समीकरण। एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण जो कि है इस प्रकार से, ax² + bx + c = 0। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ax² + bx = -c। ठीक है, क्या कर हमने यहाँ पे क्या किया, जो यहाँ पे प्लस का सीधा, इसको हम इधर ले गए हैं, इक्वल टू के निशान से, बराबर के निशान से राइट हैंड पे ले गए हैं, और जब हम उधर ले जाएंगे तो इसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। अगर ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, अगर ये माइनस होता तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, और इसको हम bx + c = -ax²। अब हमने क्या किया, जो प्लस का x² था इसको हम उधर ले गए। ठीक है जी, और हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, c = -ax² और -bx, इस प्रकार से भी इसको हम लिख सकते हैं, और ax² + c = -bx। तो इसको हम बहुत सारे रूप से एक ही समीकरण को हम लिख सकते हैं। अब क्या होता है, अलग अलग जगह अगर हम कहें कि भैया, इंडिया वाले कहें कि हमें इसको ऐसे लिखनी है, ठीक है, अदर कंट्री वाले कोई कहे हम तो इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है जी, तो फिर इसमें एक मसला हो सकता है, तो इसीलिए एक मानक समीकरण बना दी गई है जिसका सभी फॉलो करते हैं। ठीक है, और जो मानक समीकरण होती है वो इस प्रकार से होती है। सबसे पहले इसमें क्या ध्यान रखना पड़ता है, जो सबसे बड़ी घात है x की, उसको हम सबसे पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद उससे छोटी घात लिखते हैं, फिर उसके बाद बिना घात वाला लिखते हैं, बिना x वाला लिखते हैं, और फिर इक्वल टू का निशान लगा के 0 लगा देते हैं। ये हमारी मानक समीकरण होती है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, हमारे पास ये समीकरण थी, मान के चलो हमारे पास क्या है, हमारे पास समीकरण है इस प्रकार से, bx + c + ax² = 0। ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण है। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी सबसे पहले क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी घात है x की, उस वाले टर्म को हम लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे हम ax² प्लस, फिर उसके बाद में जो इससे छोटी घात वाला है उसको लिखेंगे। उसके बाद जो है एक घात है इसकी, तो इसको लिख देंगे bx, जिसकी कोई घात नहीं होती उसकी एक घात होती है। ठीक है, तो यहाँ पे bx हमने लिख दिया है, और फिर जहाँ पे बिना x वाला है उसको हम लिख देंगे c = 0। तो ये हमारा क्या होगा, ये होगा मानक समीकरण, जो कि इस प्रकार से है। ठीक है, तो ये हमारा मानक समीकरण, द्विघात समीकरण का मानक रूप है। ठीक है, अब इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल हैं वे देखते हैं। अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल नंबर 2 का फर्स्ट। इसमें हमें एक समीकरण दी हुई है, x - 2 का होल स्क्वायर + 1 = 2x - 3। तो इसमें हमसे कहा गया है ये समीकरण देने के बाद कि इनकी जांच करिए कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो हम इनकी जांच कैसे करेंगे, इनकी जांच करने के लिए हम सबसे पहले इनको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और सोल्व करने के बाद, इनका कैलकुलेशन करने के बाद, फिर इनको हम
द्विघात समीकरण के मानक रूप में लिख के देखेंगे, और अगर ये द्विघात समीकरण के मानक रूप को फॉलो करती है तो ये द्विघात समीकरण है। तो चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे हल लिख देंगे, ठीक है। हल लिखने के बाद इसको हम एक बार उतार लेंगे, x माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3, ठीक है। अब इसके बाद x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसका एक फॉर्मूला होता है, ये एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि आपने पिछली क्लास में अवश्य पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये हमारा एक सूत्र होता है, और हम जो ये हमारा टर्म है इतना, इसकी जगह हम इसे सारे को लिख देंगे, ठीक है। देखो क्या होता है, बहुत से बच्चे कमज़ोर होते हैं, बहुत से तो इसको डायरेक्ट कर लेंगे, लेकिन बहुत से कमज़ोर भी होते हैं, उनके लिए मैं बता देता हूँ। जैसे हमारे पास ये सूत्र है, हमें इसके अकॉर्डिंग करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको यहाँ पे लिख लेंगे x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी हम इससे तुलना करेंगे, यहाँ पे क्या है a है, तो यहाँ पे a की जगह क्या है x है, और यहाँ पे क्या है b की जगह यहाँ पे क्या है 2 है, और इसका होल स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ हमें a के और b के मान दे रखे हैं, ठीक है। हमें इसको ये मान लेना है कि ये a है और ये b है। अब इसके सामने जो बिल्कुल ऐसे है ना, यहाँ इनको भी हमने बिल्कुल ऐसे ही लिख देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या, यहाँ क्या है a स्क्वायर है, तो यहाँ a की जगह क्या है एक्स स्क्वायर, x है, तो यहाँ क्या कर देंगे हम x का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और x स्क्वायर करने के बाद क्या है, फिर यहाँ पे प्लस है, तो हम यहाँ प्लस का निशान न्यू का न्यू लिख देंगे, ठीक है जी। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम जाएंगे यहाँ पे b है, तो यहाँ पे क्या है b स्क्वायर, यानी कि जो b की जगह है उसका हम होल स्क्वायर उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो ये लीजिए, यहाँ पे b की जगह 2 है, 2 का हमने स्क्वायर कर दिया है, और इसके बाद माइनस का निशान है, इसे हम ऐसे का ऐसा ही उतार लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 ऐसे का ऐसा ही लिख देंगे, और जो a की जगह संख्या है हम उसको लिख देंगे। a की जगह संख्या क्या है, x है, x हमने लिख दिया है, ठीक है। और इसके बाद क्या है, फिर हम b की जगह जो संख्या है उसको लिख देंगे, तो यहाँ पे b की जगह क्या है 2 है, तो हम यहाँ पे गुना में 2 को लिख देंगे, ठीक है। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 दूनी 4 और x, ठीक है। इस प्रकार से हम सूत्र को खोल देते हैं और इसको इम्प्लाई कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 गुना x गुना 2 प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3, ठीक है। इसके बाद हमारी ये टर्म आ जाएगी, और फिर इसको हम सोल्व करना शुरू करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 दूनी 4 x, 2 की दोनों गुना कर देंगे, और फिर 2 दूनी 4 जाएगा, और 4 की फिर x में गुना कर देंगे, तो यहाँ पर माइनस का 4x आ जाएगा। इसके बाद प्लस ऐसा का ऐसे ही, और 2x माइनस 3, ठीक है जी, बहुत अच्छे। अब हम क्या करेंगे, जितने भी टर्म हैं, सबसे पहले जो हमारी मानक समीकरण थी, हमारी मानक समीकरण थी किस प्रकार थी, मानक समीकरण वो थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें क्या एब्जॉर्व अगर आप करेंगे तो इसमें क्या है, जितनी भी टर्म है वो सारी की सारी लेफ्ट हैंड साइड में है, यानी सारी की सारी टर्म ए की जगह इसमें है, ए की साइड में इसकी सारी की सारी इस टर्म है। तो हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से हम यहाँ पे भी सारी की सारी जो टर्म है उसको लेफ्ट हैंड साइड में, या फिर जो इक्वल टू का निशान है इसके उल्टी तरफ सारी टर्म को हम लिख देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे जी हम इसको इस प्रकार से एक्स स्क्वायर प्लस 4 जो इधर है उसको नौका में रहने देंगे, माइनस 4x और प्लस 1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब इसके बाद 2x और माइनस 3 इनको हम इधर लाएंगे, तो ये 2x है, ये प्लस का है इधर, अभी अपनी साइड बदलेगा, तो इसमें कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होगा, ठीक है। तो इसमें परिवर्तन क्या होगा, ये प्लस का 2x है, यहाँ पे आके इधर आगे हो जाएगा माइनस का 2x, ठीक है। और फिर इसके बाद -3 ये आएगा, ये माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का, यानी कि जो सा भी निशान है इधर आने के बाद या साइड बदलने के बाद
उसका निशान चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ क्या था, ये प्लस का था तो ये माइनस का हो गया, और ये माइनस का था ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा तो अब यहाँ पे हम 0 लिख लेंगे। ठीक है जी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे हम जो x वाले हैं उनको सबको एक जगह कर लेंगे, जो दो घात वाले हैं उनको सारों को हम एक जगह कर लेंगे, और जो बिना घात वाले हैं, x की बिना घात वाले हैं, उसको हम एक जगह कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि x की घात 2 वाली कितनी संख्याएं हैं। x की घात 2 वाली सिर्फ एक ही संख्या है, और इसके अलावा x² के अलावा कुछ भी नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि x²। ठीक है जी। इसके बाद क्या है, एक घात x की एक घात वाली कितनी है, 4x है, और माइनस का 2x है। तो पहले हम यहाँ पे माइनस का 4x लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद माइनस का 2x लिखेंगे, और फिर इसके बाद देखेंगे हम कोई संख्या है और संख्या नहीं है। ठीक है ना। तो फिर हम क्या करेंगे, जो x की बिना घात वाले हैं, बिना x के गुणा वाले हैं, उन वाली संख्याओं को हम ला देंगे। तो यहाँ पे क्या है भैया, एक तो हमारा 4 है, एक 1 है, और एक 3 है। ठीक है, तो 4 + 1 + 3 = 0। ठीक है जी, कोई दिक्कत यहाँ तक, प्लस। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, हम इसको जोड़ देंगे, x², 4 और माइनस के 2, माइनस माइनस है दोनों के दोनों, तो ये जुड़ जाएंगे, 4x और 2x माइनस के 6x, इसके बाद 4 और 1 5 और 3 8 हमारा ये हो जाएगा प्लस का = 0। अब हम क्या करेंगे, इसकी मानक समीकरण से तुलना कर देंगे। उपरोक्त समीकरण की तुलना मानक समीकरण ax² + bx + c से करने पर, यहाँ देखिए आप, एक जो यहाँ पे x² है, यहाँ भी x² है, एक जगह यहाँ पे क्या है 1 है, और bx भी है, 6x आ गया है, b की जगह 6 है, b का मान इसमें, और c की जगह 8 है, = 0। अतः यह क्या है, मानक समीकरण से पूरा मैच कर रही है। तो उपरोक्त समीकरण क्या है, एक द्विघात समीकरण है। क्या है, अभीष्ट समीकरण, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण की जांच करने के लिए हमें बोल लगाया था, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, अभीष्ट समीकरण द्विघात समीकरण है। ठीक है जी। ये उदाहरण हमें दिया हुआ था, एक बार इसको फिर से समझाता हूँ मैं आराम आराम से। हमें उदाहरण दे रखा है, और दूसरे का पहला, x - 2 का होल स्क्वायर + 1 = 2x - 3। इसमें हमसे कहा गया है कि इस समीकरण की जांच करिए, ये समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, तो इसकी जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें एक सूत्र दिया हुआ है, इसको हम खोल देंगे। यहाँ पे लिख दिया हमने, जो खोल गए इस प्रकार से हम खोल लेंगे। अगर हम पे नहीं आता है, प्रैक्टिस बहुत ही कम है, पहली बार यह हम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस प्रकार यहाँ देख के हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इस प्रकार से इसको खोल दिया है। तो इसके बाद इसको लिख दिया है जो का तू, इस प्रकार से इसकी फिर कैलकुलेशन हुई। इसके बाद हमने सारे के सारे टर्म जितने भी थे उनको एक तरफ ले लिया है LH साइड में, क्योंकि मानक समीकरण में सभी टर्म जो हैं लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं, और राइट हैंड साइड में सिर्फ 0 होती है। ठीक है, तो हमने सारे के सारे उल्टान में ले लिए हैं। यहाँ से ये 2x और -3 इधर आ गई, तो इनके जो साइन है वे चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये प्लस का था माइनस का हो गया, और ये माइनस का था तो ये प्लस का हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इनके जो समान घात वाले हैं उनको एक जगह कर देंगे,
एक्स स्क्वायर, दो घात वाला हमने एक जगह कर दिया है, एक का घात वाले एक जगह कर दिया है, और बिना एक्स वाले हमने एक जगह कर दिए हैं। फिर इनके बाद इनकी जोड़ या घटा जो भी इसमें होगा वो हम कर देंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद में इसकी तुलना हम जो समीकरण हमारी बन कर आएगी उसकी तुलना हम मानक समीकरण से कर देंगे, ठीक है। और मानक समीकरण से अगर ये दोनों सेम आ जाती है, मानक समीकरण और उपरोक्त समीकरण जो हमें दी हुई है कैलकुलेशन करने के बाद जो आती है, अगर वो सेम आ जाती है तो वह क्या है, हमारी अभीष्ट द्विघात, इस अभीष्ट समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण है। तो इस प्रकार से ये सारे सवाल हल होंगे, ठीक है। अब हम अगले उदाहरण पे चलते हैं। तो अब हमारा अगला एग्जाम्पल है जो कि इस तरह से है, एक्स प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है भाई। ये समीकरण हमें दी हुई है, इसकी हमें जांच करनी है कि समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी कैलकुलेशन करेंगे, जहाँ पे घटा होगी उसको घटा देंगे, जहाँ गुना होगी उसको गुना हो जाओगी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इधर आएंगे, हल लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, x इंटू एक्स प्लस 1 है, ठीक है। अगर क्या है, x है और x प्लस 1 है, ठीक है। इनके बराबर में क्या है, जो ये अचर होते हैं ना, चर होते हैं x y z, अगर ये ऐसे करके लिखा हुआ है, ठीक है, x और y सिंपल ऐसे लिखा रहता है, ये जो हमारा गणित है या फिर कहीं और भी ऐसे लिखा रहेगा। तो आपको क्या अंदाजा लगाना कि इसमें जो है गुना का निशान है ना, ये छुपा हुआ रहता है, ठीक है। अगर x या y लिख रहा तो क्या है, यहाँ पे गुना का निशान है, ठीक है ना। अगर हम ऐसे लिख देंगे 3 और 5 तो क्या बन जाएगा 35, तो इसीलिए इसे तो लिखना पड़ेगा, ठीक है, समझे। यहाँ पे तो जरूरी कभी फिर तुम क्या करो, 3 और 5 में भी लगा दो, तुमका लॉजिक तो 3 गुना 5 का, ठीक है। इसका भी ध्यान रखना, जो अचर है उसमें जो है निशान लगेगा, और जो चर है बिना निशान के काम चल जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ कुछ नजर आ रहा तुमको, तुम्हें x है और x प्लस 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे निशान का है, से गए कोई दिक्कत, मैं भी सोच रहा था कोई दिक्कत हो गया। प्लस 8 हम नुक्कड़ निकाल लेंगे अपना, ठीक है। x प्लस 2 और भाई साहब यहाँ पे कुछ नजर आ रहा, हाँ क्या जाओगा, x माइनस 2 हो गया भाई, यहाँ तक क्लियर है। जहाँ कुछ नहीं है वहाँ क्या है, गुना का निशान है। अच्छा जी, अब क्या होगा, अगर गुना का निशान आ गया तो भाई इनकी गुना भी होगी, ठीक है। तो जी हम इसकी गुना कर देंगे, x की गुना x में होगी, क्या जाओगा है, दो की गुना हमने 2 में कर दी, क्या होगा 4, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो लिख तो सकते हैं, एक्स स्क्वायर का मान कितना हो गया, 4 ही तो हो गया, ठीक है। तो भाई साहब इसको भी आप ऐसे समझो, x की गुना हमने कर दी x में, ठीक है। तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे फिर इसके बाद इसकी गुना कहाँ होगी, 1 एक में अगर हम किसी भी चीज़ की 1 में गुना करेंगे तो क्या है, एक क्या है, बहुत बढ़िया, क्या है 10 की गुना कर देंगे हम 1 में, क्या होगा 10 आ जाएगा। 100 की गुना करेंगे 1 में, क्या होगा 100। 1000 की गुना करेंगे 1 में, यहाँ कुछ और भी लिख लो, गुना है क्या होगा, जो हमने यहाँ पे लिख दिया वही होगा, क्या क्या देना है, जो यहाँ लिख दिया वही होगा। 1 है 3 0 है, ठीक है। इसके बाद 374 है, आपने बोल रहा अभी जो 1 के साथ में है वो यह होगा, ठीक है जी। अब आप जो है अपनी बुद्धि का इस्तेमाल यहाँ पे करो, x की गुना होगी 1 में तो क्या होगा x होगा, बहुत अच्छे, ठीक है। अब यहाँ क्या है 8 को हम 9 का 9 लिख देंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत। अच्छा जी, अब बराबर का निशान हमारा नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पर जाते हैं हम, इनके बीच में क्या कौन सा निशान है, गुना का है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे गुना होगी। अब इसकी
सबसे पहले हम इसकी करेंगे सारे के सारे में, फिर 2 की करेंगे सारे के सारे में। ठीक है, यहाँ से एक संख्या पकड़नी, पता तो ले लो। यहाँ से एक संख्या पकड़नी, उसकी दोनों में गुना करनी, फिर अगली वाली संख्या पकड़नी, उसकी दोनों में गुना करनी। कोई दिक्कत? अब कर देंगे। एक्स की एक्स में गुना होगी, क्या होगा? एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पढ़ा था है नहीं। अब इसके बाद क्या होगा, एक्स की गुना करेंगे हम 2 में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस का 2x। ठीक है भाई, फिर इसके बाद में आगे इस वाले 2 का नंबर, इसकी सारे इसमें करेंगे ब्रैकेट में, इसकी 2 की एक्स में करेंगे तो क्या होगा, यू प्लस का है और यू भी प्लस का है, तो प्लस प्लस की गुना प्लस में करेंगे तो क्या होगा, प्लस का 2x, यू भी प्लस यू भी प्लस, माइनस आने का तो मतलब ही ना, यहाँ पे प्लस का था, यहाँ पे एक्स प्लस का था, ये माइनस का था, माइनस प्लस की गुना पढ़ाए थे पता, आज जाकर देख लीजिए दोबारा। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस का 2x होगा, उसके बाद में हम क्या करेंगे, 2 की गुना 2 में करेंगे, यू प्लस का है यू माइनस का है, उत्तर क्या होगा, माइनस, और 2 दूनी 4। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। अच्छा जी, अब हम इसको मिटा देंगे। अब जब हमने इसका भी इंट्रोडक्शन पढ़ा था, अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले, तो क्या हुआ था उसमें, सारे के सारे को हम एक तरफ ले आएंगे। ठीक है, यहाँ से भी जाएंगे सारे इधर ही, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, अब इक्वल टू को निशान लगाएंगे हम बाद में, पहले इन सारों को इधर लाएंगे। ठीक है जी, तो एक्स स्क्वायर है इधर आओगा, तो यहाँ क्या होगा, प्लस का निशान आओगा, माइनस का निशान आओगा, प्लस का होगा। बहुत बढ़िया, प्लस क्या होगा, काय में यहाँ इंगे जाओगा, क्या होगा, कुछ होगा इसमें, इधर आगे माइनस में जाओगे। ठीक है, अब इसके बाद में इसे 2 को ले आएंगे हम इधर, प्लस का 2x माइनस का 2x माइनस का 4 इक्वल टू 0। वो तुमने माइनस पे लिख दिया, कौन सा, 2x क्या है, x2 क्या है, यहाँ इंगला, हाँ ये तो माइनस को जगह जब प्लस का आया, हाँ तो इंगला प्लस को चाहिए था, तुमने माइनस देख इसको हम इधर ले आए, हाँ यू प्लस का हो गया, हाँ तो प्लस की जगह, वाह मेरे से तो ये माइनस का 2x हो गया, माइनस का यू ठीक है, नहीं प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा, सब बात। ठीक है भाई, ये पर क्या था, यू प्लस का था, माइनस आ गया, यहाँ माइनस था प्लस आ गया, यू प्लस का था माइनस आ गया, माइनस का प्लस का आ गया, और बराबर 0। ठीक है, एक प्रोसेस हो गया, हमने सारे एक तरफ कर लिए। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, जो जितने भी समान घात के उन्हें एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे है 2 घात वाला, एक्स की पावर 2 इसकी भी है, इसकी भी, इनको दोनों को एक तरफ कर लिए। इनके अलावा एक्स की पावर 2 कोई इसकी भी नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे जहाँ पे एक्स की घात 1 है, यहाँ है एक्स की घात 1, इसको लिख लेंगे। इसके बाद हम इसके पास गए, इसके पास गए, फिर यहाँ ये भी है एक्स की घात 1 का, फिर यहाँ पे आए ये माइनस का 2x, और फिर 1 भी नहीं है। इसके बाद में हम जो ये है इनको लिख लेंगे 8 और प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है भाई, अब यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो क्या रहा, ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यू प्लस का है यू माइनस का, दोनों सेम है, ये भी कट जाएंगे। क्या बच गया, एक तो प्लस का एक्स बच गया, और ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो एक्स को लिख देंगे हम। इसके बाद क्या करेंगे, 8 और 4 12 इक्वल टू 0। अब इसकी जो है तुलना करेंगे हम मानक रूप से, द्विघात समीकरण के मानक रूप से। द्विघात समीकरण के मानक रूप पता, द्विघात समीकरण के मानक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर। ठीक है भाई, इसकी तुलना करेंगे हम सबसे पहले। इसमें क्या होना चाहिए, एक्स की घात 2 होनी चाहिए सबसे पहले। ठीक है जी, अब यहाँ पे आए तो जी भाई साहब यहाँ पे हमें एक भी एक्स की घात 2 नहीं मिल रही, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैच नहीं कर रही बिल्कुल भी। ठीक है, तुलना करने में क्या है, मिसमैच हो रही, तो इसलिए क्या हो जाओगी, यू द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है जी, चलिए, चूंकि
यह द्विघात समीकरण यह मानक द्विघात समीकरण मानक लिखेंगे पहले, मानक द्विघात समीकरण के समान नहीं है। अतः यह ऐसा कर देंगे, यह को हटा के अभीष्ट समीकरण, अतः अभीष्ट समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है भाई, इस तरीके से ही पूरा पूरा सवाल हो जाएगा। अब इसमें अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो भाई हमारा तीसरा सवाल है, x 2x प्लस 3 x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है भाई, दूसरे का तीसरा उदाहरण जो है हमारा कुछ इस प्रकार है। अब हम इसको सोल्व करेंगे। इसमें अभी पिछले सवाल में मैंने बताया था, जहाँ पे कुछ ना दिखा है वहाँ पे क्या है, गुना है। ठीक है, तो इस पूरी ब्रैकेट में गुना होगी। पहला जो है इसके पास जाओगा, इसके साथ गुना करेगा, फिर जो है इसके पास जाओगा। ठीक है, पूरा ब्रैकेट खत्म हो जाओगा। इसके पास कहीं और जाने की जगह है नहीं, तो बस ये रुक जाओगा। ठीक है, तो यहाँ पे आया एक्स, 2 में गुना हुई इसकी, 2 गुना एक्स स्क्वायर हो गया प्लस, फिर 3 में गुना हुई 3x आ गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या जाओगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है भाई, अब हम क्या करेंगे, दोनों चीज ये जो है इधर, इनको इधर ले आएंगे। 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 1 इक्वल टू 0। यू प्लस का है, यू प्लस का, इधर आगे क्या काय हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है जी। अब हम देखेंगे यहाँ पे जो सेम पावर वाले हैं, जिनकी घात समान है, उनको सबको एक तरफ कर लेंगे। ठीक है भाई, 2x स्क्वायर, इसका शक्ति क्या है, माइनस का एक्स स्क्वायर। फिर इसके बाद क्या होगा, 3x, इसका शक्ति कोई और है नहीं, तो ये अकेले रहेगा। फिर आएगा हमारा -1। ठीक है भाई, यहाँ पर जाएगा हमारा 0। अच्छा भाई, अब यहाँ पे है 2x स्क्वायर, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर। 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर जाएगा, क्या बचेगा, कैसे 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या बचेगा, 2 स्क्वायर बचेगा। जो है ना, इसे 2 को काट दो, निकाल दो, नहीं रहेगा। हाँ सब प्लस का होगा माइनस का, कहाँ पे यहाँ माइनस का होगा, माइनस का होगा। बड़ा क्या है इसमें, 2x स्क्वायर बड़ा, एक्स स्क्वायर बड़ा, ये होगा, इधर ना बड़ा ना, इसका निशान का आएगा, जोड़ दो। जोड़गा, तो जो संख्या बड़ी है उसका निशान का है। ठीक है, प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसकी तुलना हम करेंगे मानक द्विघात समीकरण से। ठीक है, मानक द्विघात समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसकी तरह दिख रही हो, 0 भी आ गया, x की पावर 2 भी आ गई, x की पावर 1 भी आ गया, और यहाँ पे एक अचर भी आ गया। ठीक है, तो क्या है, द्विघात समीकरण है। थ्योरी जो है वो जो पिछले सवाल में लिखी गई उसके अनुसार लिख लेंगे, ऊपरले वाले सवाल में देख कर। ठीक है, इस तरीके से ये वाला एग्जाम्पल भी हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ।